नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ लाइन स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड यह है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। यह बात सुनकर के मुस्लिम लीग ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और भारत को विभाजन करने की बात स्वीकार कर ली। उसके बाद फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो क्षेत्र इसको मानने को तैयार नहीं होंगे। फिर 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर के तैयार हो गया। आइए देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता इसकी यह है कि भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राज घोषित कर दिया जाएगा। विशेषता के बारे में देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए इसकी विशेषता को देखते हैं। विशेषता, पहली विशेषता इसकी क्या है? पहली विशेषता यह है कि भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी और इसे स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित कर दिया जाएगा। घोषित कर दिया। संप्रभु राज्य का मतलब होता है कि जिसकी संप्रभुता उस वहां के लोग, वहां के नागरिकों के हाथों में है। उसके बाद में विभाजन करके दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र बना दिए जाएंगे, जिसमें पहला भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। विभाजन करके दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राज्य की घोषणा की जाएगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान दो राज्य होंगे। उसके बाद में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर दो गवर्नर जनरलों के पद का सृजन कर दिया गया। दो गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए एक अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी। इन दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना
अलग अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी और ब्रिटेन में भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके सभी अधिकारों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्य विशेषता क्या है? भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी और इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, विभाजन करके दो स्वतंत्र राष्ट्र डोमिनियन संप्रभु राज्य की घोषणा की जाएगी, जिसमें पहला राज्य भारत होगा तथा दूसरा राज्य पाकिस्तान होगा। और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके स्थान पर 2 गवर्नर जनरल के पद को सृजन कर दिया जाएगा। उसके बाद इन 2 डोमिनियन राज्यों के लिए अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी। उसके बाद ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके किए गए कार्य और अधिकार को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी जाएगी। पूर्णतः स्वतंत्रता इनको दे दी जाएगी और इसने शाही उपाधि से भारत सम्राट पद को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने भारतीयों को जो शाही उपाधि से मिलता था, भारत सम्राट पद, भारतीय उपाधि जो ब्रिटेन से मिलता था भारत सम्राट पद, उसको समाप्त करने की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले स्वतंत्र गवर्नर जनरल बने और उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ये रहा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख विशेषता। थैंक यू दोस्तों।